ममता, आज पूरे गांव में हमारी अवनी की सुंदरता की ही चर्चा हो रही है। हर कोई उसके रूप और संस्कार की तारीफ कर रहा है। आखिर बेटी किसकी है? और बताएं, क्या जमींदार साहब ने इस बारे में कुछ कहा भी है? साथ, हाँ, उन्होंने कहा कि अवनी उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन हमारी गरीबी इस रिश्ते के बीच एक बड़ा कांटा बन रही है। क्या हमारी बेटी की किस्मत में महलों की जिंदगी नहीं है? क्या हमारी गरीबी हमेशा उसके सपनों के बीच दीवार बनकर खड़ी रहेगी? चिंता मत करो, हमारी अवनी की समझदारी और सुंदरता एक दिन हमें जरूर आगे ले जाएगी। उसकी किस्मत इतनी कमजोर नहीं है कि गरीबी उसे रोक सके। काव्या, तू भी अपनी बहन से कुछ सीख ले। न वैसा रूप है, न उतनी चतुराई। कब तक यूं ही साधारण बनी रहेगी? पिताजी, जो हमारी तकदीर में लिखा है वही हमें मिलेगा। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए चिंता करने से बेहतर है धैर्य। चुप कर, तेरी ये किताबी बातें हमारे किसी काम की नहीं। इससे न घर चलता है, न पेट भरता है। पिताजी, जो हमारी तकदीर में लिखा है वही हमें मिलेगा। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए चिंता करने से बेहतर है धैर्य। काव्या, पिताजी की इतनी सेवा करके भी तू उनकी पसंदीदा नहीं बन पाएगी। इसके लिए सिर्फ मेहनत नहीं, किस्मत भी चाहिए। बहन, मैं ये सेवा अपना फर्ज समझकर करती हूँ, किसी की प्रशंसा पाने के लिए नहीं। सच्ची नियत ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। फिर एक दिन दोनों बहनें जंगल में फूल लेने जाती है। चलते चलते अचानक उनकी नजर एक साधु पर पड़ती है, जो शांत भाव से वहां बैठा होता है। देखो काव्या, वहाँ वो प्रसिद्ध महात्मा बैठे हैं। चलो, उनसे अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जान लेते हैं। रेखाएं तो बहुत प्रबल है पुत्री। तुम्हारे भाग्य में बहुत कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन तुम्हारा अहंकार उस उज्जवल भविष्य पर ग्रहण लगा रहा है। जब मैं सुंदर और बुद्धिमान हूँ, तो मुझे गर्व क्यों न हो? आप मेरी चिंता छोड़िए, जरा काव्या का हाथ भी देखकर बताइए। अद्भुत पुत्री, तुम्हारा यह सरल और निर्मल स्वभाव ही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा, जहां एक दिन बड़े बड़े लोग भी सम्मान से सिर झुकाएंगे। महाराज, मुझे बस अपने कर्मों और ईश्वर पर भरोसा है। वही मुझे सही राह दिखाएंगे, और जो भी मिलेगा उसे मैं स्वीकार करती हूँ। एक दिन फिर दोनों बहनें जंगल में फूल लेने जाती है। तभी उनकी नजर एक पक्षी पर पड़ती है, जो तेजी से उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर दोनों थोड़ी घबरा जाती है और ध्यान से उसकी हर हरकत देखने लगती है। मैं एक मायावी पक्षी हूँ, जो मेरी पहेली को सुलझा लेगा, उसे एक अद्भुत जादुई उपहार मिलेगा, जो उसकी किस्मत बदल सकता है। मुझे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं। जो मेरा है वह अपने सही समय पर खुद ही मेरे पास आ जाएगा। मेरी बहन तो बस ऐसी ही बातें करती है। तुम पहेली पूछो, मैं गांव की सबसे होशियार लड़की हूँ, इसे चुटकियों में हल कर दूंगी। बिना पंख उड़ता हो, बिना पैर चलता हो, बिना मुंह बोलता हो, और पूरी दुनिया को हिला सकता हूँ। बताओ, मैं कौन हूँ? इसका उत्तर हवा है। वही बिना पंख उड़ती है, बिना पैरों के चलती है, और पूरी दुनिया को हिला देने की ताकत रखती है। पिताजी, देखिए, मैं एक जादुई पत्थर लाई हूँ। अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। वाह मेरी शेरनी बेटी, सच में कमाल कर दिया तूने। अब बता, सबसे पहले किस चीज को सोना बनाना है? पिताजी, घर का सारा कीमती सामान बेचकर उसके सिक्के इस बक्से में भर दीजिए। फिर देखिए, मैं इन्हें इस जादुई पत्थर से सोने में बदल दूंगी। हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हे जादुई शक्ति, ये सारे सिक्के अब सोने में बदल जाए।
हमारी किस्मत आज ही चमक उठे। देखो, ये सारे सिक्के सच में सोने के हो गए। हमारी किस्मत बदल गई। अब हम सच में धनवान बन गए। काव्या, अब तुम इस तिजोरी से दूर ही रहना। इस पर सिर्फ अवनी का हक है, क्योंकि यह सब उसी की वजह से मिला है। दीनदयाल भाई, अब तो तुम हमारे बराबर के हो गए हो, इसलिए मैं अपने बेटे विक्रम के लिए अवनी का हाथ मांगने आया हूँ। क्या तुम यह रिश्ता स्वीकार करोगे? अरे, ये तो मेरा सौभाग्य है। इतना अच्छा रिश्ता भला कौन ठुकराएगा। आप इसे पक्का ही समझिए। पिताजी, मुझे लगता है ये रिश्ता सच्चे प्यार के लिए नहीं, बल्कि हमारे धन को देखकर किया जा रहा है। कृपया एक बार अच्छी तरह सोच लीजिए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आगे चलकर दुख दे सकता है। तू बस मुझसे जल रही है, काव्या, क्योंकि मैं अब जमींदार के घर की बहू बनने जा रही हूँ। हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। बहन, मैं सच में सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। जो कह रही हूँ वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही है, ताकि आगे चलकर तुम्हें कोई दुख न झेलना पड़े। अवनी तो अपने ससुराल चली गई, पर अब इस काव्या का क्या होगा? इसकी किस्मत कब और कैसे बदलेगी, यही सोचकर मन घबराता है। यह सारी बातें काव्य वही की सुन लेती है। उसके चेहरे पर गहरी सोच और हल्की उदासी आ जाती है, और बिना कुछ कहे वह चुपचाप अपने घर से चली जाती है। हे भगवान, ये युवक तो बुरी तरह घायल है। इतना खून बह रहा है। अगर जल्दी मदद न मिली तो इसकी जान भी जा सकती है। दूर हट जा, लड़की, वरना तुझे भी इसकी तरह अंजाम भुगतना पड़ेगा। मेरे रास्ते में मत आ। कभी नहीं, मैं इसे यूं मरने नहीं दूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा। उठिए, डरिए मत, आप अब सुरक्षित हैं। आइए, मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ, ताकि आपकी सही तरह से देखभाल हो सके। ये क्या उठा लाई हो तुम घर में? काव्या, कौन है ये अजनबी? तुरंत इसे बाहर निकालो। हमें किसी मुसीबत में नहीं पड़ना। पिताजी, ये कोई बोझ नहीं, एक इंसान है। इसकी जान बचाना मेरा कर्तव्य है। अगर हम ही मदद नहीं करेंगे तो फिर इंसानियत का क्या अर्थ रह जाएगा। फिर काव्य उस आदमी की सेवा में लग जाती है। दिन रात की मेहनत और देखभाल के बाद वह आदमी ठीक हो जाता है। एक दिन वह काव्य को पास बुलाकर कहता है, तुम्हारा नाम काव्या है ना? तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ये तो मेरा फर्ज था, आर्यन। किसी की जान बचाना इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म होता है। मैं एक साधारण मजदूर हूँ। मेहनत से जो थोड़ा बहुत कमाया था, उसी पर डाकुओं की नजर पड़ गई। वे सब कुछ छीनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। धन तो आता जाता रहता है, आर्यन, लेकिन एक बार प्राण चले जाए तो फिर वापस नहीं आते। असली संपत्ति इंसान की जान और उसका जीवन होता है। ओ मजदूर भाई, अब जब तू ठीक हो गया है तो अपना रास्ता नाप, और हाँ, आगे से हमारे घर के आसपास भी मत दिखना। जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं काव्या से प्रेम करता हूँ और उसका हाथ मांगना चाहता हूँ। अगर उसकी और परिवार की अनुमति हो तो मैं उसे जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। हंसते हंसते मर जाऊंगी मैं। राजकुमारी काव्या और राजकुमार मजदूर, क्या जोड़ी बनाई है तुम दोनों ने। मुझे मंजूर है। मुझे आर्यन की सादगी और उसका सच्चा स्वभाव पसंद है। मेरे लिए रूपधन से ज्यादा इंसान का दिल मायने रखता है। हाँ, कर दो शादी। कम से कम घर का बोझ भी कम होगा और काव्या की जिंदगी भी बच जाएगी। आर्यन,
हम शादी के बाद इस घने जंगल के रास्ते पर कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो मुझे बिल्कुल अनजाना लग रहा है। अपनी मंजिल की ओर काव्या, जहां से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी, बस थोड़ा और सब्र रखो। राजकुमार आर्यन की जय हो। आप सच में जीवित है। पूरा राज्य आपको खोजते खोजते थक गया था। राजकुमार, आप आर्यन, आप सच में कोई मजदूर नहीं बल्कि राजकुमार हैं? हाँ काव्या, मैं वही हूँ। और वह नकाबपोश कोई साधारण डाकू नहीं था, बल्कि मेरे पिता का गद्दार मंत्री था, जिसने मुझे खत्म करने की साजिश रची थी। लेकिन आर्यन, आपने मुझसे यह सच क्यों छुपाया? आपने मुझे मजदूर बनकर क्यों रखा और झूठ क्यों बोला? काव्या, मैं यह देखना चाहता था कि कौन मुझे सच में आर्यन के रूप में अपनाता है, न कि मेरे राजकुमार होने के कारण। मैं जानना चाहता था कि क्या कोई मेरा दिल देखकर मुझे स्वीकार कर सकता है। मेरी तकदीर ने आज मुझे बिल्कुल निशब्द कर दिया है। मैंने जिसे साधारण इंसान समझा, वह इतना बड़ा सच लेकर मेरे सामने था।